नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने पहले आदिकाल देखा, अब उसके बाद भक्तिकाल। भक्तिकाल के जो सामान्य परिचय और भक्तिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, भक्तिकाल की कैसे उत्पत्ति हुई या भक्तिकाल का उदय कैसा हुआ, भक्त किसके कारण उत्पत्ति हुई, इन सब को जाने हम। उसके बाद फिर उसमें जो मुख्य धाराएं हैं दो, एक जो है आपका सगुण, एक निर्गुण। कहने का मतलब है कि आपने जो सगुण धारा में और निर्गुण धारा में, अब निर्गुण काव्य धारा में भी एक ज्ञानाश्रयी एक प्रेमाश्रयी, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कबीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य पिछले लेक्चर में हमने देखा, अब उसी की श्रृंखला में हम जो कबीर से संबंधित तथ्य उसको मैंने बताया। अब उसके बाद कबीर के विषय में जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी या महत्वपूर्ण विचार थे, अब उसके बाद विद्वानों के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण जो कबीर के विषय में विद्वानों के विचार, अर्थात जो विद्वानों के विचार हैं कबीर के विषय में, उसको जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, मैं जो है कविता कीर्तन नहीं, यानी कवि कीर्तन अर्थात जो कवियों की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनके विषय में बता रहा हूँ। वैसे ही मैंने महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हीं को मैंने रखा है इस लेक्चर में, फालतू की चीज़ें नहीं रखी हैं, ताकि आपको परीक्षा के लिए चाहे जो नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या एलटी, जीआईसी, किसी की भी तैयारी कर रहे हों, ये जान लीजिए कि यह जो है उसमें सभी मैंने जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे गणपत चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास हो गया, और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो हिंदी साहित्य के इतिहास हैं उसमें से, और बच्चन सिंह के, उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र के, इन सब के इतिहासों को निचोड़ करके लेके जो विद्वानों ने मत प्रकट किए हैं उसके विषय में मैंने कबीर के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है। पहला कथन है, देखिए इसमें नहीं लिखा, नाभादास। नाभादास का कथन है कि नाभादास कहते हैं कबीर कानी, यहाँ कानी राखी नहीं, राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, यहाँ सट दर्शनी, अर्थात ये जो है नाभादास की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कबीर के विषय में। वो कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। ये जो है कई बार नेट में पूछा गया है, कई बार टीजीटी पीजीटी भी परीक्षाओं में पूछा गया। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछता है किसका कथन है, ये नाभादास का कथन है, ये भक्तमाल से लिया गया है। भक्तमाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कवियों के चरित्रों को लिखा है और उनके विषय में कुछ न कुछ पंक्तियों में उन्होंने उनके विषय में यानी उनकी प्रशंसा में अनुशंसा में उन्होंने कहा है। वो जो है कबीर के विषय में कहते हैं कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। अब जो है कहने का मतलब जो वर्णाश्रम का सट दर्शन उन्होंने बताया, कबीर ने ऐसा कुछ नहीं रखा कि जो उन्होंने सभी यानी सट मतलब 6 दर्शनों अर्थात जो भी हैं वर्णाश्रम और व्यवस्था के ऊपर उन्होंने जो प्रहार किया उसका वो जो है कबीर की अनुशंसा में कहते हैं नाभादास कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। ये नाभादास का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। अगला है, देखिए नाभादास को पहले था उसको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी कहते हैं कि शुक्ल जी के जितने भी कथन हैं हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी सदाबहार कवि। देखिए कबीर अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को जो दूर करने का प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये आचार्य शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने कबीर के विषय में कहा है कि जो उन्होंने नाथ और सिद्ध से तथ्य लिया है उसी को आधार बनाकर वह जो है कबीर कहते हैं कबीर अपनी झाड़ फटकार के द्वारा,
जो उन्होंने किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी धर्म हो, अगर उसमें जो बुराइयां हैं उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको उस पर प्रहार किया है, उस पर व्यंग कसा है, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको उन्होंने ग्रहण किया है। वही जो कहते हैं शुक्ल जी उनके विषय में कहते हैं, कबीर अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को जो दूर करने का प्रयास किया है, वह जो है अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। शुक्ल जी कहते हैं ज़्यादातर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, ना कि हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। शुक्ल जी का ऐसा मत है। और दूसरा शुक्ल जी का कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में, यानी जो कबीर की युक्तियां हैं, यानी उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, एक जगह कबीर इनको नीचे गिराते हैं, अर्थात इनके विषय में थोड़ी सी अनुशंसा नहीं करते, इनको जो है आलोचना करते हैं। लेकिन दूसरी जगह कबीर के विषय में शुक्ल जी कहते हैं, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, कहते हैं कि भाई जैसा उन्होंने पाया ऊट पटांग सधुक्कड़ी भाषा को, वैसा ही उन्होंने लिख दिया अपने काव्य में। देखिए, कहते हैं बड़ी परिष्कृत और परिमार्जित नहीं, अर्थात शुद्ध नहीं है, फिर भी कबीर की उक्तियों में जो उनके कथन हैं, उक्ति माने कथन होता, कहीं न कहीं विलक्षण, इस बात को ध्यान देना, ये विलक्षण प्रभाव, जब इस कुछ न कुछ तथ्य को, जैसे आपको कथन तो पूरा याद होगा नहीं, इसके लिए आप इसमें से कुछ शब्दों को पकड़ लीजिए कि किसका कथन हो सकता है। उस चीज़ को जब पकड़ लेंगे, आपका उत्तर आसानी से सही हो जाएगा परीक्षा में। और चमत्कार कह रहे हैं कि विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये ध्यान देना है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, पर इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल जी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं। यहीं पर कबीर का ही उन्होंने क्या किया है, अनुशंसा की है, बाकी और जगह क्या है, आलोचना ज़्यादातर उन्होंने किया है। आगे देखते हैं अगला कथन किसका है, शुक्ल जी का ही कथन है। शुक्ल जी के कई कथन हैं, मैंने रखा है उनके इतिहास ग्रंथ से। अब कहते हैं यहाँ पर भी इस प्रकार उन्होंने भारतीयों के ब्रह्मवाद के साथ, जो भारतीय थे उनके ब्रह्मवाद, और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, और हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। आचार्य शुक्ल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसमें उन्होंने सभी बातों को, जहाँ जहाँ से जो कबीर ने जो तथ्य ग्रहण किए थे, उन तथ्यों को पूरा रख दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने भारतीयों के ब्रह्मवाद, जो यहाँ ये ब्रह्मवाद है, उससे, यानी जो शंकराचार्य का कहते हैं कि भाई वो जो है कि संसार मिथ्या है, बाकी ब्रह्म ही सब सत्य है, अर्थात जो ब्रह्म के, यानी ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, जो सूफी थे, सूफी संत थे, उनके जो भावात्मक रहस्यवाद, उन्होंने वहाँ से रहस्यवाद लिया, और भारतीयों के ब्रह्मवाद, और फिर हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद, जो नाथ और सिद्ध थे जिसमें हठ योग चलता था, उससे उन्होंने साधनात्मक यानी रहस्यवाद लिया था। और वैष्णव, जो वैष्णव थे, वैष्णव धर्म क्या था कि वो जो है अहिंसा परमो धर्मा, वहाँ पर अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी चीज़ को, इसको जो है कबीर ने भाई वहाँ से लिया है, यानी तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके, अर्थात उसमें ईश्वर की शरण में जाने का जो उन्होंने आत्मनिवेदन की बात कही है, वहीं जो है वैष्णव से अहिंसा और आत्मनिवेदन की बात उन्होंने ली है। तो कहते नहीं कि भाई वो अहिंसा की ही बात हमेशा करते हैं कि भाई अगर जो व्यक्ति बकरी को खाता है, तो अर्थात उसका भी वही हाल होगा। जानते हैं कि उनके अपने दोहों के माध्यम से या छंद के माध्यम से उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। और प्रपत्तिवाद, ईश्वर की शरण मत, अर्थात वो निराकार ब्रह्म वही एक है जो आपको इस माया मुँह से मुक्ति दिला सकता है। वही सब कथन को जो उन्होंने पूरा हर जगह से जो चीज़ें ली थी, उसको शुक्ल जी ने एक ही कथन में रख दिया है बहुत ही अच्छे ढंग से। यह जो है शुक्ल का दूसरा कथन था, यानी तीसरा। अब उसके बाद यह जो है अगला कथन है, यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे, कबीर खुद कहते थे, मस कागज छू नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वो खुद कहते थे कि मैंने न तो स्याही को हाथ लगाया, न मतलब मस कागज, अर्थात न तो मैं स्याही छुआ हूँ, कलम यानी कागज छुआ हूँ, न तो कलम को हाथ में पकड़ा हूँ। मतलब वो अपने आप कहते थे, यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे, फिर भी उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुँह से बड़ी चुटकी यानी चुटकीली जो है और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी।
जो कबीर भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें क्या थी कि प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। इस बात को पहले भी कथन में उन्होंने शुक्ल जी ने बताया है, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटकीली और व्यंग्यपूर्ण चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। कहने अब वो ये भी कहते थे भाई, सभी को चैलेंज देते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई उसमें का पंडित हो, चाहे फिर मुल्ला हो या कोई मौलवी हो, सबको फटकार लगाते थे, कहते थे कोई कुछ ज्ञानी मतलब जो 2.5 अक्षर जानता है प्रेम का वही सबसे बड़ा, यानी पोथी पढ़ पर जग मुहा पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। वो जो है अपने कथन के माध्यम से भी ये शुक्ल जी ने उनकी बातों को व्याख्यायित करके बताया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला जो है कथन, जो कि कबीर को कबीर की तरह स्थापित करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कबीर नामक उन्होंने ग्रंथ भी लिखा था, अर्थात एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी जिसमें कबीर को ऊंचा स्थान उन्होंने दिलाया। कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 वर्षों के कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह एक ही व्यक्ति का प्रतिद्वंदी था, प्रतिद्वंदी को मैं जानता हूँ। महिमा में यह एक ही प्रतिद्वंदी को मैं जानता हूँ, वह है तुलसीदास। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वह 1000 वर्षों में, पूरा 1000 वर्ष में जो संत काव्यधारा और इसके पहले भी बाद में भी जो भी व्यक्ति हुए हैं, कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा नहीं हुआ। अगर उनका कोई एक प्रतिद्वंदी है तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास के अलावा कोई एक प्रतिद्वंदी उनका दिखाई नहीं देता। जिस तरह से उन्होंने समाज को एक राह दिखाई अपने पंथ के माध्यम से। और उसके बाद फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगला कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी 3-4 कथन मैंने महत्वपूर्ण कथनों को रखा है। कहते हैं कि कबीर की युगवाणी की वह लता है, यानी कबीर की युगवाणी की वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, ये जान लीजिए कि कहते हैं कबीर युगवाणी की वह लता है जो योग के क्षेत्र में, यानी योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज, उसमें जो योग बाद में जो है क्या था, नाथ और सिद्ध योग का ही माध्यम था। उसमें जो कुंडली जागरण की बात करते थे, लेकिन उसमें भक्त की बात बहुत ही नाम मात्र की थी, भक्त की बात होती नहीं थी, ज़्यादातर भोग विलास की बातें होती थी। लेकिन जो कबीर ने उसमें भक्त का बीज डाला जो योग में, तो वह पढ़ने से अंकुरित हुई और पूरी तरह बेल की लता की भांति वो समाज में फैल गई, जिससे समाज उसी को आधार बनाकर जो है अपने ईश्वर परमात्मा से, इस भव संसार से मुक्त के लिए एक रास्ता निकाल लिया। और उसके बाद कबीर की भाषा पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट कथन है। नेट जेआरएफ या जो है टीजीटी पीजीटी में हमेशा पूछा जाने वाला एक कॉमन प्रश्न समझ लीजिए। कबीर वाणी की डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर माने तानाशाह। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहलवाना चाहा कहलवा लिया, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर यानी दरेरा देकर कह दिया। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। यह जो है कबीर के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। वो कहते हैं कि भाई कबीर वाणी की डिक्टेटर हैं। अब जब इनके भाषा संबंधी जो विचार थे, मैंने जिन विद्वानों ने, जैसे जो कोई सधुक्कड़ी भाषा, कोई कौन भाषा इनके विषय में, कोई पंचमेल खिचड़ी कहता है, तो उस बातों को मैंने इसके पहले वाली वीडियो में डाला है। अगर यानी जो भी उस चीज़ को देखना चाहे कबीर के विषय में और भी तथ्य, तो इसके पहले वाला लेक्चर आप जाके देखिए, और उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, ये जान लीजिए। चाहे भाषा संबंधी, चाहे उनके जन्म स्थान, और भी जो उनके पद संबंधी, जो मैंने उसमें जो दर्शन संबंधी जो भी बातें बताई हैं, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यह जो है कहते हैं कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहलवाना चाहा कहलवा लिया, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। अर्थात भाषा उनके सामने कुछ लाचार सी नजर आई, यानी वो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी थी भाषा कि मुझको जैसे चाहो ढाल लो भाई। कबीर के विषय में यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। फिर अगला तथ्य देखते हैं। अगले विद्वान हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह भी बहुत ही ट्रेंड में है, इनका महत्वपूर्ण कथन है। बच्चन सिंह कहते हैं कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा नहीं पैदा हुआ। अर्थात कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक, अर्थात वो मूर्ति
के पूजा के बड़े विरोधी थे। अर्थात कहते हैं कि कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक शब्द ध्यान दीजिएगा, बच्चन सिंह का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अर्थात कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा कोई नहीं पैदा हुआ। अर्थात वो मूर्ति का यानी जो आडंबर का पूरा विरोध करते थे, जो दिखावापन है समाज में, उस दिखावेपन से विरोध करते थे। अब वो कहते थे दशरथ सुत्ते हूँ लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी वो जो है राजा दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते थे, वो सिर्फ पारब्रह्म जो राम है, जो निराकार राम है, जो ईश्वर है, अविनाशी है, उस ब्रह्म को मानते थे, उसी ब्रह्म की उपासना करते थे। अर्थात जो बाह्य आडंबर है, जो बाह्य आडंबर हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म किसी भी धर्म में है, उस चीज़ का वो हमेशा विरोध करते थे कबीर। तो इसीलिए कहते हैं कि वो मूर्ति सबसे बड़े मूर्ति भंजक थे। इतिहास में इनसे बड़ा मूर्ति भंजक कोई दूसरा है। और लोग तो तोड़ने का काम किए, लेकिन ये जो है मानसिक रूप से तोड़ने का, अर्थात मूर्ति की जो है बुराई किए हैं, अर्थात उसकी आलोचना की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है। दादू दयाल कहते हैं अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यानी वो जो है कहते हैं कि अपना मस्तक काटने का मतलब ये है कि यानी ईश्वर के साथ जो है, ईश्वर के समक्ष अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके वीर हो गया कबीर। अगर अगला कथन है श्याम सुंदर दास का, जैसे कबीर का जीवन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है श्याम सुंदर दास का। जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसे ही उनका काव्य भी साधारण कोट से ऊंचा उठ गया था। अर्थात एक कबीर के विषय में श्याम सुंदर दास का कथन है, कहते हैं कि जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, अर्थात वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं थे। उनका इतनी प्रकार से वो भक्ति करते थे कि उनका जीवन जो है सामान्य जीवन, यानी एक सामान्य मनुष्य जो जीवन जीता है उससे ऊपर उठा था। और उनका काव्य भी एक प्रकार से साधारण कोट का काव्य नहीं, अर्थात उनकी काव्य की कटोरी में कम रस नहीं छलकता, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो। रस छंद का कहाँ उन्होंने नहीं प्रयोग किया, ये कोई कह ही नहीं सकता। देखते हैं अगला कथन किसका है। अब हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम पुरस्कर्ता यानी प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन था, कबीर था। ये जो है यानी बच्चन सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। देखते हैं अगला कथन आपको। देखिए ये जो है फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कबीर पुस्तक यानी कबीर को स्थापित करने का काम भक्ति काल में सबसे बड़ा काम इन्होंने किया। इसके पहले शुक्ल जी ने उतना स्थान उनको नहीं दिया जितना तुलसी को दिया है, और अन्य कवियों जायसी को दिया है, सूर को दिया है, लेकिन कबीर की उपेक्षा उन्होंने की है। जिस बात को जिसने जैसे कहा उसी को मैं बताऊँगा। अर्थात ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर पहुँचे हुए कवि थे, इनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं थी, और ना वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। देखिए कबीर पहुँचे हुए कवि थे, उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई, अर्थात वो किसी जगह से सामग्री को नहीं चुराए थे। भाव भले उन्होंने ऐसे लिया है, लेकिन ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और वह न सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही है। वो जो है बड़े ही विद्वान, बड़े ही यानी चक्षुप्रज्ञ व्यक्ति थे, क्योंकि उनको ज्ञान बहुत था, यानी त्रिनेत्र का ज्ञान, अर्थात ईश्वर के प्रति आस्था, अर्थात ईश्वर से मिलन, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार का अनुभव उनको हुआ था, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर कबीर पैदा हुए थे, और एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वह सिर से पैर तक मस्त मौला थे। अर्थात वो जो है कबीर के विषय में कहा जाता था युगावतार, एक प्रकार से वह युग पुरुष, अर्थात युग में उस अवतारी पुरुष की भांति थे, यानी और विश्वास लेकर कबीर पैदा हुए थे। और एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वह सिर से पैर तक मस्त मौला थे। अर्थात वो जो है एकदम मस्त मौला व्यक्ति थे, किसी के सामने कुछ भी कह देते, किसी की चिंता नहीं करते, सिर्फ चिंता क्या है, ईश्वर के प्रति, यानी सिर्फ ईश्वर के प्रति, परमात्मा यानी वो निराकार ब्रह्म की उपासना के उपासक थे। देखते हैं अगला कथन आपका कौन सा है। देखिए जो भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण कथन, जितने भी कथन मैंने बताया वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब देखिए इसमें कुछ बातें और हैं कबीर के विषय में या फिर भक्ति के, यानी रामानुजाचार्य केवल द्विज
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शिक्षा के योग्य मानते थे। लेकिन जानते हैं रामानंद ने क्या कहा कि सभी व्यक्ति को शिक्षा देने का कार्य करने लगे। अब जबकि रामानंद ने भक्त को आडंबर और भेदभाव से मुक्त करते हुए वर्ण व्यवस्था को भक्त के क्षेत्र में व्यर्थ माना है। उन्होंने कहा है रामानंद ने, यानी जो वर्ण व्यवस्था है भक्ति के क्षेत्र में व्यर्थ माना है, ये बेकार है। कोई भी भक्ति कर सकता है, ईश्वर के प्रति कोई भी आस्था रख सकता है, चाहे जिस जाति धर्म का किसी भी व्यक्ति का हो। और वैष्णव धर्म द्वारा शूद्रों सहित सभी के लिए द्वार खोल दिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति ईश्वर की उपासना यानी वैष्णव भक्त में कर सकता है। ये जो है रामानंद जी कहते हैं। रामानंद ने सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए, चाहे जिस वो जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी हो। तो जो है अर्थात शूद्रों सहित सभी के लिए उन्होंने क्या किया, द्वार खोल दिया। रामानंद कहते हैं। ये जो भक्ति का स्वरूप हो गया। पहले स्वरूप क्या था, सिर्फ द्विज को यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद और लोगों को शिक्षा नहीं दी जा, अर्थात ये जो है अब इन्होंने जो वैष्णव भक्त के लिए रामानंद ने सभी के लिए द्वार खोल दी। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु कहने का उद्देश्य यही था, उनके आकाश तले सभी व्यक्ति यानी उनकी छत्र छाया में वो धर्म की शिक्षा ले सकते हैं और ईश्वर की उपासना कर सकते हैं वैष्णव धर्म में। फिर आगे रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाकर परोक्ष रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग भी प्रशस्त किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो यह जो है कहते हैं कि रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाकर परोक्ष रूप से क्या किया, मुस्लिम यानी हिंदू और मुस्लिम एकता का एक मार्ग यानी रास्ता दिखाया। ये जो है भक्ति काल का यानी निर्गुण काव्यधारा का एक स्वरूप था, मैंने बताया। और निर्गुण काव्यधारा में और जो बचे हुए कवि हैं उनका मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, लगभग इस समाप्ति की तरफ। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कवि थे उनको मैंने बता दिया और इसमें जो बचे हैं उनको मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ताकि निर्गुण काव्यधारा से आपका कोई भी चीज़ें वो जो है छूटे ना। जो आपकी इसके बाद मैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए